सबसे पहले हम मेटाफर में कहते हैं कालरात्रि। यह वो रात्रि थी जिसके पहले राम के युवराज होने विषयक घोषणा राज्यसभा में कर दी गई थी और अगले दिन उनका युवराज्याभिषेक होना था और राम अपने महलों में प्रतीक्षा कर रहे थे, रात्रि प्रतीक्षा करते हुए गुजार रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह कल जो औपचारिक कार्यक्रम राज्यसभा में होना है यह नहीं हो पाएगा। और मध्य रात्रि को बुलाते ही उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। राम वो शख्स हैं जिनकी चिंतन प्रक्रिया अनवरत चलती रहती थी, इसका हम कभी संदर्भ लेंगे। और उन्हें मालूम था कि उन्होंने अपने पूरे बचपन में देखा जब कैकेयी राजपुरुष आंगन में खांसता था, बड़ी माँ अपने महलों में थर थर कांपा करती थी। यह राम की सुरक्षा के लिए था और यह निर्णय, युवराज बनाने का यह निर्णय संभवतः राजा ने कैकेयी छाया से निकलने का एक जिद था कि वो अब और नहीं चाहते थे। भरत के राजा होने की दशा में उनका वनगमन तो होना ही था, यह राम को पहले से पता था, किंतु वनगमन कितने वर्षों का था यह पता नहीं। इसलिए जैसे ही मजली माता ने 14 वर्ष का प्रस्ताव रखा, राम ने तत्क्षण बिना किसी हर्ष और विषाद के स्वीकार कर लिया। यहाँ राम के ठोस विश्लेषण ने समस्या का प्रबंधन पहले से ही कर रखा था। हाँ, उन्हें यह पता नहीं था कि उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी जाएंगे। दूसरा बिंदु हम प्रबंधन का ढूंढते हैं तो हम देखते हैं कि दंडक का संगठन। राम जब दंडक भ्रमण को गए तो उन्हें पता था कि यदि दंडक में उन्हें जीवित रहना है तो उन्हें अपना कवच तैयार करना होगा। और यह कवच कैसे तैयार हो, इसलिए उन्होंने दंडक के लोगों को जागरूकता, उनकी शिक्षा, जागरूकता, सैन्य प्रशिक्षण, हथियार निर्माण, संचार व्यवस्था, यह 10 वर्षों तक कार्य किया है दंडक में। यह असाधारण काम था। इसे हम सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, जिसमें समय लगता है। हाँ, महान अगस्त ने राम के इस कर्म को महान अगस्त क्लोजली वॉच कर रहे थे कि राम दंडक में क्या कर रहे हैं। यह सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन दीर्घकालीन प्रबंधन होता है जो राम ने दंडक में किया। अब राम के वनगमन स्वीकरण के बाद आप देखेंगे कि कुछ महीने बाद जब भरत आगमन होता है तो भरत ने भी युवराज एवं राजा के अभिषेक को मना कर दिया। भरत का यह निर्णय कई बिंदुओं पर, कई तथ्यों पर निर्भर था। जो राजदूत उन्हें बुलाने गए थे वे बिल्कुल चुप थे। अयोध्या के क्षेत्र में जैसे ही भरत ने प्रवेश किया, उन्होंने पब्लिक की, जनता की उपेक्षा को भांप लिया और वे समझ नहीं पाए कि ये उपेक्षा किस कारण से है। जब वे राजमहल में पहुंचे तो कौशल्या और सुमित्रा स्वागत के लिए नहीं आई। हाँ, उनकी माता कैकेयी जरूर थी। और जब कैकेयी ने सूचना दी कि तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, तो उसका कारण जब जाना उन्होंने, तब वो समझे कि उनके बड़े भाई राम का महत्व क्या है अयोध्या के लिए। यह सोच विचारने के बाद भरत ने अपने प्रजाओं की शोक निवारण के लिए सबसे पहला प्रस्ताव यह रखा कि वो चित्रकूट से अपने बड़े भाई को मनाने और अयोध्या बुलाने के लिए जा रहे हैं। तो यह भी भरत के भी मैनेजमेंट का ये परिणाम है और भरत ने ये सुचिंतित निर्णय लिया था। अब हम देखते हैं कि इसके और क्या क्या प्रबंधन के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। इसमें देखेंगे आप
अगस्त योजना, अगस्त की ये महायोजना असाधारण थी, क्योंकि अगस्त 10-12 वर्षों से राम को क्लोजली वॉच कर रहे थे। उन्हें मालूम चल गया कि इस काल के प्रवाह को यदि हम अब दंडक के बाहर दक्षिण में नहीं निकाल पाए तो ये राक्षसी साम्राज्य हिमालय की चोटियों तक होगा। जब अगस्त से मिलने गए प्रभु राम, तो अगस्त ने साफ साफ पूछा कि आपके अयोध्या जाने में 2 वर्ष शेष हैं, आप चाहें तो मैं इस आश्रम में रहकर अपना 2 वर्ष गुजार लें। लेकिन यदि आपने ऐसा किया तो क्या दंडक के वासी आपसे नहीं पूछेंगे कि प्रभु यहाँ आए क्यों थे? हमने तो आपसे शिक्षा, जागरूकता, हथियार निर्माण और संचार संगठन नहीं मांगा था, प्रशिक्षण भी नहीं मांगा था, आपने ये सब क्यों किया? तब रघुनंदन आप अपने इतिहास को क्या जवाब देंगे? और अगर आप समझते हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो आज के बाद पंचवटी आपका निवास होगा, क्योंकि पंचवटी में जो रहेगा वो काल के प्रवाह को नियंत्रित करेगा, समय के प्रवाह को नियंत्रित करेगा। ये महायोजना थी जो महान अगस्त ने तैयार की थी और इसमें